हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको पता है आपके एग्जाम से पहले एक छोटी सी सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमिक्स और इतिहास क्लास संस्कृति में रिवीजन करवा के एक बार आपको पेपर में जाने से पहले एक बार पूरा रिवीजन हम करेंगे। ठीक है ना। ऑलरेडी 2 क्लास में डाल चुका हूँ राजस्थान की स्थिति विस्तार के ऊपर। ये तीसरी क्लास हमारी रहेगी जिसके अंदर हम भौतिक स्वरूप के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। इस क्लास का उद्देश्य केवल आपका रिवीजन करवाना है, आपकी जो जितना आपने पढ़ाई की है उसकी जांच करनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, है ना। लाइक और शेयर जरूर कर देना। और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए ये और आपका स्तर क्या रहा ये चीज़ ज़रूर बताना। और ये जो सीरीज़ है ये मैं बता रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। चलो, टाइम वेस्ट करने का समय आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? जवाब आसान है, 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। 4 जैसे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, है ना। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 4 भागों में बांट सकते हो। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा 61.11% भूभाग पर। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा 23.3% पे। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.1 और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.49% पे हो जाएगा, है ना। चलो भाई, करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ये अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाग है, औसत वर्षा है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, बड़ा आसान है और बहुत ही आसानी से कर देंगे। देखो, उत्तर पश्चिम जो रेगिस्तान है उसमें 12 से 15 सेंटीमीटर बहुत कम वर्षा होती है। पूर्वी मैदान में बात करें तो 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती जो पहाड़ी प्रदेश है, अरावली क्षेत्र प्रदेश है, उसमें 20 से 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दक्षिणी पूर्वी पठारी में हो जाएगा 75%, है ना। कितना? 75% नहीं, सॉरी, 75 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी, है ना। औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो आप। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप सी, राजस्थान का भौतिक स्वरूप कौन सा? सी। भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, ये पूछा है भाई। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के भौतिक, अच्छा, ये सी कहाँ लिख दिया, ये सी ऐसे ही आ गया। कौन सा भौतिक स्वरूप है जो भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? राजस्थान का ही पूछ रहा है सीधा। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना वो, तो आप कहोगे गुरुजी राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है। देखो, पठार भी है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है राजस्थान में, मैदानी प्रदेश भी है, मैदानी प्रदेश भी है ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्तर वृत्त मैदान, पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का हिस्सा नहीं बोल सकते, यानी हिमालय का हिस्सा नहीं बोल सकते आप, है ना। तटीय मैदान लग नहीं रहे हैं, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसमें ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलो, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? मैं बता रहा हूं बच्चे, ये क्वेश्चन आप लगा के ध्यान से लगा के चले जाओ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सा कथन है जो गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है। बिल्कुल, पहले वलित पर्वत थी, आजकल ये घिस पिट कर केवल अवशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर चुकी है। बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्वी जो मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित है क्या? है, आप कहोगे गुरुजी उत्तर पूर्वी जो मैदान है ना वो टेथिस सागर का अवशेष उसे माना जाता है। इयोसीन और प्लासीटोसिन युग में वो एक विशाल समुद्र था उस समय, तो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान ये नहीं है ना। जो पश्चिम में बालू का मैदान है वो टेथिस सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल है। दक्षिणी पूर्वी जो मैदान है, जो पठार हैं, वो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल पठारी भाग है, बिल्कुल सही बात है ना। तो बी गलत था भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा या कौन सा कथन है जो सत्य है? बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, कौन सा कथन है जो सत्य है? हाड़ौती पठार,
पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? क्या है? हाड़ौती जो पठार है, हाड़ौती जो पठार है वो पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। क्या है? मुख्य सीमा भ्रंश या महान सीमा भ्रंश? महान सीमा भ्रंश है। हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है भाई, हाड़ौती और अरावली के मध्य महान सीमा भ्रंश है ना। महान सीमा भ्रंश है, मुख्य सीमा भ्रंश ये आप नहीं बोल सकते, तो ये तो आप नहीं कह सकते, हटाओ इसे है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% जो क्षेत्र है वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल साहब, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.50%, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। और ये जो आपली नहीं है, ये अरावली है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है, बिल्कुल। पहले ये वलित पर्वत था, फिलहाल अवशिष्ट पर्वत रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश राज्य के किन जिलों से नहीं गुजरता? अच्छा, ये पूछा है। महान सीमा जो भ्रंश है ना, वो राजस्थान के किन जिलों से नहीं गुजरता है? तो आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन आसान है, हाड़ौती, ये लो भाई, कोटा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से, सवाई माधोपुर से। भीलवाड़ा से महान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता है, भीलवाड़ा से महान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता है। ठीक है भाई। महान सीमा भ्रंश की अगर मैं बात करूं तो हाड़ौती और अरावली के मध्य है महान सीमा भ्रंश। बार बार बोल रहा हूं, महान सीमा भ्रंश किसके बीच? हाड़ौती व अरावली के मध्य, अरावली के मध्य। विस्तार की अगर मैं बात करूं तो बूंदी के अंदर विस्तार है, सवाई माधोपुर के अंदर विस्तार है, करौली के अंदर विस्तार है और आपका धौलपुर और आपका चित्तौड़गढ़, इसका विस्तार। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ भीलवाड़ा गलत जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान, अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। अच्छा, राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टान है उनका आधारभूत वर्णन किसने किया है? आप कहोगे गुरुजी A.M. हेरोन ने। किसने किया है? A.M. हेरोन। साथ साथ में इनके वैसे नाम तो टोरसे का भी आ जाता है, कृष्णन का भी है, कोल्सन का भी। लेकिन देखो राजस्थान के भूतात्विक जो सर्वेक्षण की कड़ी में इन सब का नाम आता है, बाकी सबका आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया, तब आपका जवाब क्या जाएगा? A.M. हेरोन जाएगा। क्या जाएगा? A.M. हेरोन जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। बाप बोल्डर्स कौन से युग से संबंधित है? आप कहोगे गुरुजी बाप बोल्डर्स कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है ना। परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर बेड, जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास जो वो तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन ये माने जाते हैं, कार्बोनिफेरस का, कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है बाप बोल्डर्स। बाप बोल्डर बेड कहाँ? जोधपुर जिले में, जोधपुर जिले। ऑप्शन नंबर सी। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में? आप कहोगे गुरुजी जोधपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो सबसे प्राचीनतम है? आप कहोगे गुरुजी अरावली पर्वत जो अंचल है वो सर्वाधिक प्राचीनतम है। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? वीसी मिश्रा की अगर मैं बात करें तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक अंचलों में बांटा है। 7 भौगोलिक अंचल है ना। इनकी पुस्तक भी है क्या? वीसी मिश्रा की, क्या? राजस्थान का भूगोल। ठीक है ना। 7 भौगोलिक प्रदेशों में, एक तो पश्चिम का शुष्क मैदान, एक अर्ध शुष्क प्रदेश, एक नहरी प्रदेश अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल का बीहड़ प्रदेश। ये 7 भागों में इन्होंने बांटा है। वीसी मिश्रा ने कितने भागों में? 7 भागों में। बताओ, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे गए कूट का सही उत्तर बताना है। बड़ा आसान है, कर देंगे। कूट का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपको
बताना है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के प्रोफेसर थे, उनके पैनल ने जो 61.11 वाला ये जो विकल्प है इसको सही माना था। ठीक है ना। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली क्षेत्र का विस्तार है 9.60 आएगा क्या है? 9 या 9.3% भू क्षेत्र में आएगा, तो इसको आप हटा दो। है राज्य के 23.0% में पूर्वी मैदानी है, 23.03 नहीं आएगा, 23.30 आएगा, 30 आएगा, 30 ऐसे हटा दो इसे। और राज्य के 6.37 नहीं आएगा, 6.89 या 7.30 आएगा। बच्चे देखो क्वेश्चन बहुत ही क्लोज था, ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पटवार मेंस में पूछा गया था 2016 के अंदर, तो उस समय इसका जो जवाब है वो केवल ऑप्शन नंबर, ये केवल ऑप्शन नंबर विकल्प 1 इसका सही जवाब माना गया था। विकल्प 1 इसका सही जवाब माना गया था। राजस्थान का कौन सा युगम सही है? कौन सा युगम है जो सही है? पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र और प्रतिशत जनसंख्या बताओ। पश्चिमी मरुस्थल जो क्षेत्र है आपको पता है वो लगभग 61.11% भूभाग पर है, तो ये 61 ही हो जाएगा। ले और जनसंख्या की बात करें तो लगभग 40% जनसंख्या उसके अंदर निवास करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। 61 और 40 जिले बात करें तो उसमें 12, वर्षा बिल्कुल 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर है, जलवायु शुष्क विषम है, उसमें कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है वहाँ पर, हैं बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये सारी विशेषता हैं पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इसका, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जो मरुस्थल है ना वो किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? आपका जवाब जाएगा थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। अगला, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अच्छा, थार मरुस्थल से जो प्रभावित क्षेत्रफल है अभी तो बता रहा हूँ 61%, जनसंख्या कितनी? 40%। बार बार वही पूछ रहा है आपसे वो। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग है जो मरुस्थल से घिरा हुआ है? राजस्थान का आप कहोगे गुरुजी 61, कितनी बार करोगे एक ही क्वेश्चन को? कितनी बार? और जितनी बार करोगे उतनी बार हमें ज़्यादा ये क्वेश्चन कंठस्थ याद होता हुआ जाएगा। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो निवास करती है? तो साहब क्वेश्चन वो वही पूछ रहा है आपसे, कितने हैं? 12 जिले, यानी वही आपको वो रेगिस्तान वाला भाग पूछ रहा है, थार मरुस्थल वाला भाग पूछ रहा है। 40%। अरावली के पश्चिमी में, पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में तो आपको पता है क्या है, वही उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। 61.11% भूभाग पर है, 40% जनसंख्या निवास करती है, 12 जिले हैं, 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी, रेतीली बलुई मिट्टी मिलेगी, बालू का स्तूप मिलेंगे। तो सब 40%। कितने भी तरीके से आ जाओ हम गलत नहीं करेंगे। और अरावली पर्वतीय प्रदेश कितना? अरावली पर्वतीय सीधा अरावली आ जाता तो 9.1% भूभाग पर है। जनसंख्या की बात करें तो 10% जनसंख्या है। देखो जनसंख्या या तो मरुस्थलीय प्रदेश में है 40% और 39% है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, याद रखना। 11% है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में और 10% सबसे कम आपकी अरावली पर्वतीय प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो भाई आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो भौतिक विभाजन है आपको पता है कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आगे चलो, राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? मरुस्थल का जो विस्तार है वो आपको पता है पश्चिम में मरुस्थल है, पश्चिम से पूर्व में यह विस्तार हो रहा है, पश्चिम से पूर्व में यह विस्तार हो रहा है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो थार मरुस्थल राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात और हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे चलो, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत है लगभग? तो देख लो ना भाई,
60% निकाल दो लगभग, हैं 2,42,239 का, हैं 2,42,239 का, 239 का 60% निकाल दो, हैं तो बड़ा आसान क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा, हैं। तो आप कहोगे गुरुजी सही जवाब जो है ना, सही जवाब जो है वो कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के करीब हो जाएगा भाई, ठीक है ना। हाँ निकाल के देख लोगे। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है, लगभग कितना है, तो आप कहोगे गुरुजी बड़ा आसान है, हैं कितना है, लगभग कितना है, क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो अभी तो किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, लगभग के हिसाब से बात करें तो 1,75,000 हैं। आप कहोगे गुरुजी ये रखा, देखो ये रखा जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलो भाई, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो रेगिस्तान है, तो लगभग 60% है, तो 60% भाई 1/4 तो बोलेंगे नहीं, लगभग 1/4 तो बोलेंगे नहीं, हैं 1/3 नहीं बोलेंगे, लगभग आधा बोल सकते हो आप इसे, है ना, लगभग आधा बोल सकते हो, लगभग आधा बोल सकते हो, लगभग आधा इसे आप आधा करेंगे क्या, नहीं 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 गुरुजी लगभग आधा कैसे करेंगे यार, 61% है, तो 61% तो लगभग 2/3 हो गया ना, लगभग 2/3 हो गया 61%, तो चलो भाई आधा तो 50% होता तब होता, तो 2/3 के करीब हो गया ये। आगे चलो, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, मरुस्थल का अस्तित्व कितने वर्ष पहले नहीं था, तो जवाब आपका जाना चाहिए 7,000 वर्ष पूर्व मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, याद रखना इस बात को आप। अगला, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है, सबसे कम ऊंचाई है, तो थार मरुस्थल का जो कौन सा भाग है, कौन सा भाग आ जाएगा भाई, लगभग आप बोल सकते हो सर जो दक्षिणी भाग है ना उसकी समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है ना, दक्षिणी भाग, थार मरुस्थल का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो थार रेगिस्तान कितनी बार बताओगे गुरुजी, 12 जिले, 12 जिले, 12 जिले। आगे चलो, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको बताना है, कौन सा कथन है जो सही है भाई। देखो राजस्थान में रेगिस्तान में जैसलमेर आता है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले शामिल हैं, बिल्कुल ये चारों तो हैं ही, ये चारों तो हैं ही। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल राजस्थान के कुल भाग का 50% नहीं 61% है, काट दो इसे, काट दो इसे, ठीक है भाई। राजस्थान का मरुस्थल जो थार का मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये किसने कह दिया आपको, है भाई तीसरा, ये भी बात गलत हो गई। और राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, तो साहब ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील यानी मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गतिशील जो रेत के टीले हैं उनको राजस्थान की स्थानीय भाषा में मेरे बच्चे दरियन कहते हैं, क्या कहते हैं, दरियन। टीले बोल दो, दोहरे बोल दो, दरियन बोल दो, बात तो एक ही है, रेत के टीले बोल दो, हैं पर पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालूरात का टीला बोल देते हैं, दोहरे बोल देते हैं, दरियन बोल देते हैं, हैं बहुत बढ़िया, थली भी कह देते हैं, थली भी कह देते हैं, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को थली भी कह देते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं, ढांड किसे कहते हैं पता है ना, ढांड का कमेंट सेक्शन में बताना बाद में, ढांड किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, जो थार का मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष है, किसका है, टेथिस सागर का। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलेंगी, सिंपल सी बात, थार के मरुस्थल में मिलेंगी पलाया जिले, पलाया जिले। अरे गोडवाड़ जो प्रदेश है राजस्थान के किस व्रत भू आकृतिक विभाग का भाग है, गोडवाड़ जो प्रदेश है
वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है गोडवाड़ प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है गोडवाड़ प्रदेश। और जो लूणी बेसिन को ही तो गोंडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? नहीं है, आपको बतानी है। तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल है। रेतीली मिट्टी हैं, बिल्कुल है। सदाबहार वन, क्या करेंगे वहाँ पर? वहाँ तो झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। बालू का स्तूप मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह, जहाँ एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे थे, जहाँ पर 9 उल्का पिंड गिरे थे। कहाँ गिरे थे भाई? थार के रेगिस्तान अंचल के अंदर गिरे थे। ठीक है भाई, बिल्कुल। पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 यहां चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो बालू का स्तूप? देखो, बालू का स्तूप मुक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है। ये आपको फंसाएगा, मैं बता रहा हूं। मुक्त कितना है? 41.5% मुक्त है। और जो बाकी बच गया वो बालू का स्तूप युक्त है। कई बार वो मुक्त की जगह युक्त पूछ लेगा, तो घटा देना है भाई, घटा देना। बालू का स्तूप मुक्त है लगभग 41.50% जो क्षेत्रफल है मरुस्थली भाग का, वो बालू का स्तूप मुक्त है, और बाकी पर बालू का स्तूप हैं। आगे चलो, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वही क्वेश्चन आ गया, देखो कितने प्रतिशत पे आ जाएगा? लगभग 60% पे आ जाएगा, 60% पे आ जाएगा, या 59% आप बोल सकते हो। आगे चलो, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं ना, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, उनको बरखान कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उनको बरखान कहा जाता है, बरखान कहते हैं इन्हें। ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में यह मिलते हैं। ठीक है भाई, बरखान मिलते हैं, बरखान। ये लो, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, कौन से में पाया जाता है, ये पूछा है। तो अभी तो आपने किया था, हैं? अरे अभी तो आपने किया था, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या करोगे भाई? ये 120 नहीं है, ये खाली 20 है भाई, ये खाली 20 है, 120 नहीं है, याद रखना, ये खाली 20 है। तो जवाब आसान है सर, 20 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ना, उसके पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्या? ये आपके बरखान, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, अर्धचंद्राकार रेत के टीले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप है जो मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है? याद रखो, पवनामुखी ढाल मंद होगी, पवन विमुखी जो ढाल होगी वो तीव्र होगी, तीव्र होगी। तो आप कहोगे गुरुजी अर्धचंद्राकार, वही जवाब हमारा बरखान जाएगा। जवाब हमारा क्या जाएगा मेरे बच्चे? बरखान जाएगा, बरखान, बरखान, बरखान चला जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, शाबाश। तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में जुड़ना ना भूलें बच्चे, अगली क्लास में जुड़ना ना भूलें आप सभी। और अगली क्लास में इसी चैप्टर का अगले जो इंपॉर्टेंट 40-50 क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये पूरी सीरीज लगाकर जाओ, पूरा राजस्थान ज्योग्राफी उंगलियों पे याद हो जाएगी। सारी राजस्थान ज्योग्राफी का मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कैसे लगे, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, और वो घंटा है ना, उस घंटे को भी दबा लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। मिलते हैं अगली क्लास में।